जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप सब अच्छे से जानते हो कि हमने एक बहुत ही बेस्ट सीरीज शुरू की है आप सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। बच्चों, ये जो सीरीज है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार अच्छे से जुड़ेंगे और आप सब अच्छे से जानते हो कि हम डेली टॉप 5 क्वेश्चन कर रहे होते हैं हर एक चैप्टर के। ईच चैप्टर के मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन मैं आप सभी को स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सभी को सिखा रहे होते हैं। तो आप जरूर जुड़िए और सेशन को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट, क्या होता है स्क्वायर रूट। आप सब बच्चों अच्छे से जानते हो कि स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तब भी ये स्क्वायर रूट है, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है तब भी ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पर टू हिडन होता है, राइट। अगर आपके सामने ये सिंबल है तो इसका मतलब ये क्यूब रूट का सिंबल है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि रूट ऑफ 64, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि बताओ जो ये अंदर नंबर लिखा हुआ है 64 वो किस नंबर का स्क्वायर है। बताओ ये किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तब 64 आएगा। तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर करोगे तब 64 आएगा, इट मींस इसका स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों। चलिए, अब बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। अब इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को जानने के लिए बच्चों हमें ये टेबल जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, बट बच्चों 1 से लेकर अगर 25 तक के स्क्वायर भी आपको लर्न है तो बच्चों आप बहुत अच्छे से बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, आ जाइए मैं आपको सिखाता हूं। बच्चों, मेरे सामने ये एक नंबर है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 841। ठीक है, चलिए। तो बच्चों मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप इसका लास्ट डिजिट देखो। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लास्ट डिजिट देखो। आपको कहां से कहां तक देखना होगा, 1 से लेकर आपको 10 तक के स्क्वायर की टेबल में ये देखना होगा कि किसका स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट बन आएगा। तो आप देखा सर 1 का स्क्वायर करोगे तब लास्ट डिजिट बन आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तब लास्ट डिजिट बनाएगा। तो जो भी बच्चों इसका आंसर होगा उस आंसर का लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। क्लियर है ना बच्चों। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, जो आंसर आएगा ना उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मेरे पास 8 बचा। बताओ बच्चों ये 8 कहां वेरी कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 8 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा। तो आप बोलोगे सर 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा। देखो 8 4 से तो लार्जेस्ट नंबर है, 9 से स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 एंड 3 के स्क्वायर के बीच में वेरी कर रहा है। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जहां ये नंबर वेरी कर रहा है वहां ये देखो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2। तो आप 2 को यहां रख दो बच्चों और 2 को यहां रख दो। अब आपके पास ये 2 नंबर आ गए। इन दोनों नंबर में से आपको ये देखना होगा बच्चों, ये देखना होगा कि ये जो 8 है वो किसके नियर बाई है। ये 8 किसके नियर बाई है, ये 9 के नियर बाई है बच्चों या 4 के नियर बाई है। आप बोलोगे सर 8 9 के नियर बाई है, इट मींस बड़ी वैल्यू के नियर बाई है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू हमारे क्वेश्चन का आंसर होगी। इट मींस मैं बोलूंगा 29 विल बी योर राइट आंसर। 29 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी 100% क्लियर नहीं हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो और आपकी परसेंटेज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इट मींस आपको और अच्छे से समझ आने लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका, तो 1089 का। राइट नाउ चलिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। बच्चों हम ये देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट 9 है। बताओ हम किसका स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट 9 आएगा। तो आप इस टेबल में देखो 1 से लेकर 9 तक की टेबल में आपको ये देखना होगा कि किसका स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो आपने देखा 3 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो बच्चों या तो आंसर 3 होगा या तो आंसर का लास्ट डिजिट 7 होगा, या तो आंसर का लास्ट डिजिट 3 होगा या तो लास्ट डिजिट 7 होगा। अब बच्चों क्या करें, अब हम लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कर दिया। मेरे पास 10 बचा। बच्चों 10 कहां वेरी करेगा, तो 10 वेरी करेगा बच्चों। देखो 10 जो है ना वो 9 से तो लार्जेस्ट है बट 16 से स्मॉलेस्ट है। तो बच्चों 2 एंड 4 के वो सॉरी
3 एंड 4 के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 या 4? आप बोलोगे 3, तो आप 3 यहां भी रख दो बच्चों और यहां भी रख दो। अब आपके पास दो आंसर आ गए। सर सही आंसर कौन सा होगा? तो आइए अब हम इसको जरा वेरीफाई करते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो जो नंबर मेरे पास बचा हुआ है, जैसे ये 10, बताओ वो किसके नियर बाई है? वो 9 के नियर बाई है या 16 के नियर बाई है? क्योंकि जहां ये नंबर वेरी कर रहा है उन दोनों नंबर में किसके नियर बाई है? आप बोलोगे सर ये स्मॉलेस्ट नंबर के नियर बाई है, इट मींस 9 के नियर बाई है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इट मींस इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर होगा 33। तो 33 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाओ बच्चों, अभी तो और सीखेंगे, अगला क्वेश्चन सीखेंगे ना। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका बच्चों? किसका? 1369 का। अब बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट 9 है, वो कब आएगा 9? किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट 9 आएगा? तो आपने देखा सर 3 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट सर 9 आएगा। अब लास्ट के दो डिजिट आप कर दो कैंसिल, आपके पास बचेगा 13। ये 13 कहां वेरी करेगा बच्चों? 13 कहां वेरी करेगा? तो आप बोलोगे सर ये वेरी करेगा 13 9 और 16 के बीच में। देखो 9 कब आएगा? 3 का स्क्वायर करने पर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3 एंड 4 के स्क्वायर के बीच में 13 वेरी करेगा। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो 3 होगा। तो हम यहां पर भी 3 चिपका देंगे बच्चों और यहां भी चिपका देंगे 3। अब बताओ आंसर क्या होगा? आप देखोगे सर आंसर कैसे वेरीफाई कर पाए? तो आपको ये देखना होगा ये 13 किसके नियर बाई है, ये 16 के नियर बाई है या 9 के नियर बाई है? तो आप देखोगे सर 13 16 के नियर बाई है, क्योंकि 13 16 में 3 का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सर बड़े नंबर के नियर बाई है। तो जब ये बड़े नंबर के नियर बाई है तो इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर क्या है? तो आप बोलोगे 37। 37 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कॉन्सेप्ट अब क्लियर होने लग रहा होगा अच्छे से। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4489 का। बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे यहां लास्ट डिजिट 9 है, तो किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट 9 आएगा? आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर करोगे तब लास्ट डिजिट 9 आएगा, सर 7 का स्क्वायर करोगे तब लास्ट डिजिट 9 आएगा। तो जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल कर देंगे। मेरे पास 44 बचा। बच्चों हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक की टेबल के स्क्वायर की टेबल में 44 कहां वेरी करेगा? तो आप देखोगे सर 44 है ना, वो 36 से तो लार्जेस्ट है बट 49 से स्मॉलेस्ट है, तो यहां वेरी करेगा। ठीक है, यहां वेरी करेगा 6 एंड 7 के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा। जहां वेरी करेगा उन दोनों नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को उठाओ। 6 और 7 में स्मॉलेस्ट है 6, यहां 6 को चिपका दो बच्चों, यहां भी चिपका दो। अब आंसर क्या होगा? अब इस 44 की कंपैरिजन करा दो। 44 की कंपैरिजन कराओगे, 44 किसके नियर बाई होगा? 44 36 में कितना डिफरेंस होगा? तो बच्चों 8 का डिफरेंस होगा। किसका? 8 का डिफरेंस। अब 44 और 49 में 5 का डिफरेंस होगा। तो बच्चों किसमें मिनिमम डिफरेंस है ये 44 का? तो आप बोलोगे इसके 49 के साथ। इट मींस बड़े नंबर के साथ ये ज्यादा करीब है, ये बड़े नंबर के ज्यादा नियर बाई है। तो हम बोलेंगे बड़ा ही नंबर इसमें आंसर होगा। इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर है 67। इट मींस 67 विल बी योर राइट आंसर। 67 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होने लग रहा होगा। आइए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 5476 का। अब बच्चों ये बताओ हमें कि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। जब इसका लास्ट डिजिट 6 है तो बताओ हम किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट डिजिट 6 आएगा? तो आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर करोगे तब लास्ट डिजिट 6 आएगा, और सर जब 6 का स्क्वायर करोगे
तब लास्ट डिजिट 6 आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, जो भी इसका आंसर होगा ना उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तभी लास्ट डिजिट 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे तभी लास्ट डिजिट 6 आएगा। अब बच्चों लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल कर दो, मेरे पास 54 बचा। ये 54 कहां वेरी करेगा, 54 कहां वेरी करेगा, आप बोलोगे सर 49 एंड 64 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, 7 के स्क्वायर एंड 8 के स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा 54, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में ये वेरी कर रहा है। तो 7 और 8 ये स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा। अब इन दोनों में से जहां वेरी कर रहा हूं उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर है 7, यहां भी चिपका दिया, यहां भी चिपका दिया। अब आपको ये देखना होगा बच्चों, ये देखना होगा इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे सर ये 54 किसके नियर बाई है, तो हम बोलेंगे सर 54 और 49 में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंस हो जाएगा 5 का। और जब 64 और 54 में डिफरेंस देखेंगे तो 10 का डिफरेंस होगा। ये 54 किसके नियर बाई है, स्मॉलेस्ट नंबर के, इसके नियर बाई है 7 के स्क्वायर के। इट मींस स्मॉलेस्ट नंबर के नियर बाई है। ठीक है, चलिए इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 74। तो 74 ही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों, 74 ही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये टॉप 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए एक बेस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग। बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों की आपको बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को सीख पाएं और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट बहुत इजीली और कम टाइम में फाइंड आउट कर पाओगे राइट नाउ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी बेस्ट एंड बेहतरीन ट्रिक जानने के लिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।